तो अब हम देखने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे कि चैप्टर 12 एक्सपोनेंट एंड पावर। तो सबसे पहले हम इसमें क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसमें इक्विवेलेंट यानी कि आपको इसमें बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो सबसे पहला है 3 -2 यानी कि 3 है, ये बेस है हमारा और इस पर पावर है -2। तो इसको हम इक्विवेलेंट कैसे करेंगे? तो सिंपल ध्यान है, अगर किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट अगर माइनस में है तो इसको सबसे पहले हम प्लस में कन्वर्ट करेंगे। प्लस में कैसे करेंगे? इसके अगर 3 है, अगर इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो इसको हम रिवर्स कर देंगे यानी 1/3। और तो हमारा अब ये जो माइनस है ये हट जाएगा और ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके बाद ये 2 टाइम्स है तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा 1/9। और दूसरा है हमारा -4 एंड एक्सपोनेंट -2। तो इसको अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो हम इसमें सिंपल वैसे करेंगे जैसा हमने इसमें किया था। तो यहाँ पर आप माइनस है तो इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो इसके नीचे 1 है, लेकिन आप यहाँ पर आपको माइनस नीचे नहीं लगाना है क्योंकि माइनस कभी डेनोमिनेटर में नहीं होता, हमेशा न्यूमरेटर में होता है। तो सबसे पहले हम इसको माइनस को ऊपर लिखेंगे और 2 टाइम्स है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एंड माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 1/16 ये हमारा आंसर हो गया। इसको भी हम वैसे करेंगे, ये इधर माइनस में है तो इसको प्लस में करेंगे तो 2 ऊपर चल जाएगा और 5 टाइम डिवाइड कर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा। तो अब हम देखने वाले हैं इस चैप्टर में सब जो मेन टॉपिक है उसको कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले है हमारा, यानी कि इसमें आप देख सकते हैं इन दोनों का बेस सेम है तो हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले जिसका बेस सेम है तो इसको हमने ऐसे लिख दिया और उसके बाद ये जो इसको एक्सपोनेंट है इसमें हम इसको माइनस करेंगे। कहने का मतलब यानी कि कोई भी मल्टीप्लाई इसमें है, यानी कि आपको कोई भी मल्टीप्लाई दिया रहेगा तो उसमें यानी कि अगर बेस सेम होगा तो एक्सपोनेंट को हम माइनस कर देंगे। तो अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा आ जाएगा ये 5 में से -10 जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 एक्सपोनेंट -5। तो ये हमारा आंसर हो गया। फिर अगर हम इसी में अगर डिवाइड देखेंगे तो इसमें भी बेस हमारा सेम है और इसमें भी एक्सपोनेंट है, बट लेकिन इसमें हम माइनस करेंगे। इसमें हमने प्लस किया था और लेकिन डिवाइड में हम माइनस करेंगे। तो अगर हम माइनस करते हैं तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 5 + 6 = 11। तो यानी 2 एक्सपोनेंट टू 11 ये हमारा आंसर हो गया। और तीसरा हमारा इक्वेशन है जो है और ये 3 एक्सपोनेंट 0। अब हम 0 का क्या करेंगे? अगर किसी भी नंबर पर एक्सपोनेंट 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। ये हमेशा यानी आपको एग्जाम में भी पूछा जाएगा तो 1 ही इसका आंसर होगा। किसी भी अगर नेचुरल नंबर पर उसका एक्सपोनेंट अगर 0 होता है तो हम उसकी वैल्यू 1 लिखते हैं। और उसके बाद ये है 4 टू एक्सपोनेंट -1। तो अगर हम इसको प्लस में पहले कन्वर्ट करेंगे तो 1/4 हो जाएगा और सबसे पहले हम इसको डिवाइड करना है, उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इसको प्लस कर लेते हैं, प्लस करने के बाद हमारा आया 5/4 और इसके बाद 2 इसको 2 × 2 = 4 और 4 से 4 कैंसिल = 5 आंसर। तो अब हम देखने वाले हैं यानी कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन में इस चैप्टर में मिलेगा कि एक्सप्रेस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है? तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है यानी कि अगर हम किसी भी, जैसा कि ये बहुत ही बड़ा है तो अगर हम इसको अगर हम एक्सप्रेस कर दे स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ये हमें एक्सप्लेन समझने में बहुत आसान होती है। तो लेकिन हम इसको कैसे करेंगे एक्सप्रेस, तो हम ये देखते हैं। तो अगर आप ऐसे देखेंगे तो आपको बहुत ही ये मुश्किल लगेगा, लेकिन मैं आपको एक इजी ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले ये आप जानते हैं ये नेगेटिव में होगा क्योंकि इसमें 0 से चलते आ रहे हैं, तो हम इसको नेगेटिव में एक्सप्रेस करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो सिंपल ये है कि यहाँ से हमें 0 काउंट करना है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमें जब भी कोई भी नंबर हो, लाइक ये नंबर है 786 और यहाँ पर इसके आगे 0 0 है,
यहाँ भी 0 है। तो जब भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो हमें यहाँ पर लगाना है, हमको यहाँ पर डॉट लगाना है और यहीं तक हमको काउंटिंग करनी है, जैसे 1 2 3 4 5। तो हमने यहाँ तक की, तो हमारा आया था 12 आया था, तो हम यहाँ पर डॉट लगा देंगे और हम एक्सप्रेस कर देंगे 8.5 इंटू 10 एंड हमारा काउंट करके 12 आया था, तो -12 एक्सपोनेंट पावर ऑफ 20 की। और उसके बाद दूसरा वैसा ही क्वेश्चन है, तो हम इसमें 3 डिजिट है, तो इसमें यहाँ पर पॉइंट लगेगा, तो इसमें हम काउंट करेंगे कि कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। फिर हम एक्सप्रेस कर देंगे इसमें 10 पर हम पावर लगाएंगे जब हमारा माइनस में होगा। उसके बाद अगले में आप देख सकते हैं इसमें नेगेटिव नहीं है, तो इसमें कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो सिंपल इसमें इस तरह जब हम ऐसे में लगा देते हैं, तो अगर अब हमारा पॉजिटिव में है तो हम यहाँ पर लगाएंगे लास्ट 3 से पहले, यदि कोई भी नंबर होगा तो उससे पहले हमें लगाना है। तो अगर हम यहाँ पर लगा दें पॉइंट और उसके बाद हमें काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसको भी हम ऐसे लिखेंगे। तो अब हम देखेंगे कि हमें ऐसे दिया रहा होगा और उसके बाद हमको कहेगा क्वेश्चन में कि एक्सप्रेस इन यूजुअल फॉर्म में हम कैसे इन सबको एक्सप्रेस करेंगे। तो सबसे पहले हमको इसको लिख देना है 3.0.2। अगर हम 10 इंटू एक्सपोनेंट -6 को अगर हम ऐसे लिखते हैं, क्योंकि इसको तो ऐसे ही लिखा जाएगा अगर हम पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करेंगे, तो सिंपल हमको ऐसे लिख देना है और उसके बाद 3.02 है और इसके नीचे ये, तो ये जो 20 है, तो अगर हम इसको भी नीचे लेके आ जाते हैं और उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास हो जाएगा 302 एंड इसके नीचे जितने 0 है, और उसके बाद हम सिंपल इसको ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसी को कहा जाता है यूजुअल फॉर्म। और दूसरा है 4.5 इंटू 10 एक्सपोनेंट 4, तो इसको हम कैसे यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ये भी बहुत सिंपल है। 4.5 है और इसको हम डेनोमिनेटर में 10 लिख सकते हैं क्योंकि ये पॉइंट में है, और 10 इंटू द 4 है, तो इसको हम सबसे पहले सिंपल वे में लिख लेंगे, इसको 1 0 कट कर देंगे और ये इसे मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारा आंसर। और दूसरा है हमारा 3 इंटू 10 एक्सपोनेंट -8, तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम 3 को कर दिया, उसके बाद मल्टीप्लाई करने के लिए 1/8 की हो, इसके बाद लिखने के बाद हमारे पास ये है। फिर इसको आपको इसको कन्वर्ट करना आता होगा और उसके बाद कन्वर्ट करके ऐसे हमने लिख सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल वे है और ये आपका एग्जामिनेशन में भी पूछा जाएगा।